Hello my lovely students out there, this is ARK representing RK9. Dear all, हम लोगों ने बोर्ड ऑफ फैक्टरनेस पे ना काफ़ी सारी बातें की हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स उस पर आपकी क्वेरीज को मैंने आंसर करा था। अब ये सेक्शन आगे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ना स्मॉल डायरेक्टर की, जो कि आप लोग पढ़ चुके होंगे 151 सेक्शन के अंदर, बट नॉट टू वरी अबाउट, इस सेक्शन में बताऊंगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे सेशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। सो यहाँ अभी अगेन आप लोग देख रहे होंगे एक पिक्चर वापस आपके सामने शो हो रहा है टाटा स्टील लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पैनल का। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर आप यहाँ पे देखिए बेटा, एक बार चेक, चेयरमैन जो है नटराजन जी वो नॉन एग्जीक्यूटिव जी हाँ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एंड इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड। ऐसे अगर हम मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर देखेंगे यहाँ पे, आप देखना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। ये पिक्चर से मैं आपको क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ, याद रखिएगा ये एक्चुअल प्रेजेंट सिनेरियो है यहाँ पर आज की डेट में उन कंपनीज का जो लिस्टेड है, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान सुनना मेरी बात को। पब्लिक कंपनीज जो कि पब्लिक एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन बोल रहा है? सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट की बात बोल रहा है सर। कौन सा सेक्शन सर? 149 सबसेक्शन 4 कह रहा है ऑफ कंपनीज एक्ट की एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, मतलब 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शुड बी अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑलराइट, ऐसे ही उस आगे हम पढ़ेंगे रेगुलेशन 17 को, सेबी एलओडीआर के रेगुलेशंस को, जो कि बताएगा ना लिस्टेड एंटिटीज तुम्हारा पैनल के अंदर कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इस सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करूंगा, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, हमें यह समझना है मेरे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में ना ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके लिए केस लॉ फ्रॉम होके हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है, सिचुएशन बेस्ड होके आ सकता है, एडवाइस करने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से सेक्शन को समझना है। जब एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर कोट कर रहा हूँ टाटा स्टील लिमिटेड का, तो मैं चाहता हूँ कि इस बहाने आप लोगों को कंपनी के कॉर्पोरेट्स के बारे में भी पता लग जाए कि कंपनी के अंदर वर्किंग कैसे हो रहा है। ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ, मैं आपको ऑफकोर्स इसी पिक्चर पे वापस लेके आऊँगा, ये कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर वापस आपको विजिट करवाऊंगा। उससे पहले ना मेरे बच्चों एक बार देखो, ध्यान से आओ, आपका मॉड्यूल से, और याद रखना एक बात इंपॉर्टेंट वापस सबको माइंड में सेट करवा दूं, ये जो आजकल मार्केटिंग चल रही है ना जबरदस्त तरीके से कि नोट्स पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा स्टूडेंट लोग याद रखना मॉड्यूल से पढ़ना, नोट्स के भरोसे अभी से प्रिपरेशन मत करना, तुम्हारा करियर का डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तुमको प्रैक्टिकल फील्ड में होगा ना पता लग जाएगा। आई होप कि तुम अपने मॉड्यूल को पढ़ो, आईसी से बेवकूफ नहीं है तो मॉड्यूल दे रहा है, मॉड्यूल से पढ़ो। इंस्टीट्यूट खुद आपको याद रखिएगा मॉड्यूल दे रहा है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, आप थोड़ा स्टडी करें। एंड अगर शॉर्टकट वाला बनना है ना सीएस, तो याद रखें ना बाद में सैलरी भी शॉर्टकट हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मॉड्यूल से पढ़िएगा, एग्जाम के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाइएगा। वो कैसे बन रहे हैं? वो यहीं बन रहे हैं, अलग से नहीं बनाने, इतनी मेहनत नहीं करनी, सीखना है ज्यादा, ठीक है। आइए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करते हैं। अब सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप बता रहे हो सर, हमको सर एक बात तो बता दो सर, इसका रोल क्या था? आप एक बात सोचो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का यहाँ पे आने का मकसद क्या है कि ये ना ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रखता है कंपनी के अंदर। देखो जिस पर्टिकुलर पर्सन का कोई इंटरेस्ट अटैच ही नहीं है कंपनी के अंदर, वो क्या करेगा ना, वो यहाँ ऑब्जेक्टिव जजमेंट लेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जजमेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वो ऐसा काम करेगा, हो सकता है ना कई बार बोर्ड के अंदर बैठा हुआ एक पर्सन है जो कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस आइटम के अंदर इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड समझते हो ना, कि हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कंपनी, जिस कंपनी के साथ दूसरी एंटिटी, मतलब कंपनी हमारी कंपनी जिस एंटिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, हो सकता है वो रिलेटेड पार्टी हमारे डायरेक्टर का, एंड वहां पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो सकता है। इन दैट केस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखेगा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज नहीं हो रहा है। सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, डोंट वरी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर एक अलग से क्लास और चलेगा। यहां मैं कंपनीज एक्ट और सेबी एलओडीआर की रिक्वायरमेंट्स को बताऊंगा, क्योंकि वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए ना बता रहा हूं यार, कंप्लायंस टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर यार ये जबरदस्त तरीके से आते हैं। सो पे अटेंशन। अब यहां पे कह रहा है देखो, प्ले अ पिवटल रोल इन मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट इन द कॉर्पोरेट रिजिम। Independent director considered in such category of directors who are expected to have impartial and objective judgment for the purpose of functioning of the company. अब कह रहा है सेक्शन, सर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता क्या? कहता है सर रेफर कीजिए सेक्शन 149 सेक्शन 6, जहां पर हम लोग डिटेल में समझेंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। एंड 149 सेक्शन 4 कहता है एवरी, बोलो मेरे साथ में, एवरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी, वापस बोलिएगा, every public listed company is required to have at least 1/3 of total number of director independent director, 1/3, all right sir, every public listed entity। सर ये बात तो क्लियर हो गया। देखो एवरी पब्लिक लिस्टेड
and it is required at least 1/3 of the total number of directors should be a independent director. अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रिस्क्राइब करेगा, जैसे ध्यान सुनना मेरी बात को, ध्यान सुनना, ये तो हमने किसके लिए पढ़ा, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी है और लिस्टेड नहीं है, ध्यान सुनना, 3 क्राइटेरिया और चेक करो, यदि अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल ना, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, याद रखना मेरे साथ में फटाफट से बेटा, या टर्नओवर और टर्नओवर उसका 100 करोड़ और मोर है, याद करेंगे फटाफट, और आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर्स या डिपॉजिट्स एक्सीड कर रहा है, ज्यादा है, 50 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ ज्यादा है, इन तीनों कैटेगरी में अगर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट मत कर देना यार, पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, या फिर टर्नओवर चेक कर लो 100 करोड़ मोर, या फिर उसका आउटस्टैंडिंग लोन, बोरिंग्स मतलब लोन्स ले रखा है, या डिबेंचर इशू किया हुआ, डिपॉजिट्स, इन एग्रीगेट इन सबको मिला के बोल रहा हूं, ठीक है, इन एग्रीगेट एक्सीड कर गया 50 करोड़ से ज्यादा ना, उस कंपनी को भी हम क्या बोलेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनको भी रखना पड़ेगा। क्लियर एकदम, आगे भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो वापस बोल लो, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शुड बी अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पब्लिक अगर कंपनी है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है और टर्नओवर 100 करोड़ है, या फिर उसका एक्सटेंडिंग लोन, या बात करेंगे बेटा क्या चीज, डिबेंचर्स या डिपॉजिट्स इन एग्रीगेट एक्सीड कर गया 50 करोड़ से। सर चेक कैसे करेंगे, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग तो पता लगेगा वैल्यू। ऑलराइट, चलिए अब देखो, एक बार सुनना फटाफट से, एक बार मेरे बच्चों को, और याद रखिएगा अमेंडमेंट भी कैरी कर दूंगा दिसंबर एग्जाम के लिए, इसमें ही अमेंडमेंट है, कुछ छोटे से वो यही कैरी कर दूंगा, तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है। सेबी एलओडीआर क्या कहता है, ध्यान सुनना, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन भी कहता है क्या, कि एटलीस्ट 50% ऑफ नॉन एग्जिट डायरेक्टर्स, मतलब सर कहता है कंपनी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, ठीक है, लिस्टेड कंपनी, ऑलराइट सर, कहता है एटलीस्ट 50% ऑफ डायरेक्टर्स नॉन एग्जिट डायरेक्टर। डायरेक्टर की कंपोजिशन जब करेंगे, आपको मैंने पहले बता दिया है, कंपोजिशन में नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जिट दोनों डायरेक्टर होता है, आई होप ये क्लियर होगा, पहले सेशन में बता दिया आप लोगों को। तो अब यहां पर जब हम इनको बना रहे हैं, बोर्ड की कंपोजिशन कर रहे हैं, इसमें एटलीस्ट 50% डायरेक्टर कैसा होगा, नॉन एग्जिट डायरेक्टर। वापस देखो, नॉन एग्जिट डायरेक्टर, एंड एवरी लिस्टेड कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, ये भी हम जानते हैं। और आज का डेट में 2000 टॉप लिस्टेड एंटिटीज को रिक्वायर्ड है एक 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है, आप जानते हैं ना, टॉप 2000, अब तो 2000 कर दिए ना, 2000 लिस्टेड एंटिटीज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट 1 इंडिपेंडेंट वीमेन डायरेक्टर। याद रखिएगा, साइड पे नोट कर लो यार, ज्यादा मेहनत बाद में नहीं करना, अभी करना, एग्जाम में टाइम में तो ग्राफ करना फटाफट से। ऑलराइट, ऐसे नोट्स बनाओ बुक के अंदर, अभी से ही तुमको शॉर्ट नोट बना के पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारी ड्राफ्टिंग इंप्रूव होगी, तुम अच्छी वोकैब्स कहां से लाओगे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू शुड रीड थॉरोली। चलिए, तो पहला क्या बोला सेबी एलओडीआर ने, एटलीस्ट 50% डायरेक्टर कैसा होगा, नॉन एग्जिट डायरेक्टर। बोला अच्छा लिस्टेड कंपनी तुमको क्या रिक्वायर्ड है, तुमको अपने एक रखना पड़ेगा विमेन डायरेक्टर। अगर तुम 2000 टॉप लिस्टेड कैटेगरी में आती हो, सर टॉप लिस्टेड पर 2000 में कैसे पड़ेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन मेरे बच्चों, मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू। सर मार्केट कैपिटलाइजेशन यार, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, आउटस्टैंडिंग का मतलब इशूड इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ये क्या आ गया, और माइनस कर देना प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर जितना है ना, इसमें प्रमोटर की होल्डिंग हटा के, तो इसे बोलेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी ने कितना शेयर इशू किया हुआ है आज का डेट में, उसका इक्विटी शेयर, उसका मल्टीप्लाई करो उसका मार्केट के प्राइस से, और हमको बोल रहे हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका डिटेल वीडियो और मिलेगा, अभी सिर्फ सिंपल में बताने के लिए कह रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। अगर जिन्होंने कैच कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आएगा वीडियो डिटेल में आएगा। ऑलराइट सर, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान सुनना, यहीं से इंपॉर्टेंट है, इफ चेयरमैन इज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब कंपनी में देखो, समझना, आपको पता है डायरेक्टर के पैनल में से ही डायरेक्टर लोग किसी एक को चेयरमैन बनाएगा, ठीक है। ये चेयरमैन वाला कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूटिव लेवल बच्चा अच्छे से जानता होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, फाइनल वालों को तो अच्छे से पता होगा, आगे और डिटेल में जाएंगे जब बताएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए डायरेक्टर जो है, दो कैटेगरी डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। अगर यहां पर ना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आपने क्या बनाया मेरे बच्चों, चेयरमैन, तब क्राइटेरिया कह रहा है 1/3 जो आपका होगा डायरेक्टर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा।
बोर्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में जो 1/3 ऑफ डायरेक्टर होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बात क्लियर है? अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। दूसरी सिचुएशन, इफ द चेयरमैन इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो फिर 50% डायरेक्टर क्या होगा आपका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंप्लीट बोर्ड में मान लीजिए 10 डायरेक्टर्स है कंपनी के अंदर, तो कम से कम 5 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। इसलिए टाटा स्टील लिमिटेड वाला आपको अभी पैनल दिखाऊंगा वापस से। एंड इफ चेयरपर्सन इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बट प्रमोटर ऑफ लिस्टेड एंटिटी और इज रिलेटेड टू एनी प्रमोटर, अभी बताता हूं, इसके भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। इज अ लिस्टेड एंटिटी और रिलेटेड टू एनी प्रमोटर, इन दैट केस 50% आपका डायरेक्टर अगेन क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। वापस से सर एक बार वापस से बता दीजिएगा। हेलो डियर, क्या बोल रहा है, कंपनी में 50% डायरेक्टर जो होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। ऑलराइट, देन एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है। टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज को एक 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। अदरवाइज अगर हम और प्रोविजन देखें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट से, अगर कंपनी का चेयरमैन इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन दैट केस, तो आपको क्या करना है रे, आपका 1/3 आईडी होगा। ऑलराइट, एंड अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरपर्सन है तो 50%, और अगर आपका जो यहाँ पर डायरेक्टर आप अपॉइंट किए हैं, चेयरमैन इज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बट वो क्या है, प्रमोटर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, या तो प्रमोटर है उस रिलेटेड एंटिटी का, या फिर कह रहा है रिलेटेड टू एनी प्रमोटर। रिलेटेड टू एनी प्रमोटर का मतलब समझना यहाँ पे क्या है, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान सुनना, जो प्रमोटर है ना बेटा वो है एक लिस्टेड एंटिटी। आप लोग जानते होंगे ना, कंपनी प्रमोट कर सकते हैं दूसरी कंपनी को, तो यहाँ पर मान लीजिएगा जो प्रमोटर है वो कौन है, लिस्टेड एंटिटी। अब इस लिस्टेड एंटिटी का या तो वो डायरेक्टर है या फिर वो एम्प्लॉई है, ठीक है। डायरेक्टर या किसी एम्प्लॉय मैनेजमेंट पोजीशन में है, मैनेजमेंट पोजीशन के अंदर है। इन दैट केस यहाँ पर उसका अगेन क्या रिलेशन आ गया, उसी डायरेक्टर को आप क्या बना रहे हो, उस कंपनी का जो कंपनी है उसका क्या बना रहे हो बेटा, चेयरमैन। तब अगेन आपको क्या रिक्वायरमेंट होगा, 50% आईडी का। क्लियर एकदम? आई होप छोटी सी बात करिए यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो आओ, यही एस्पेक्ट्स में आपको डिस्कस कर रहा था। देखो एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं, मॉड्यूल में अवेलेबल है, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल में आराम से देखो। अरे बिगा के चक्करों में मत पढ़ो, यहाँ पर अच्छे से अपने मॉड्यूल को एंजॉय करो। लेटेस्ट अमेंडमेंट सब है चैनल के ऊपर, ठीक है। आओ, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज एक्सप्रेशन रिलेटेड टू एनी प्रमोटर शैल हैव फॉलोइंग मीनिंग इफ द प्रमोटर इज ए लिस्टेड एंटिटी। अगर प्रमोटर कौन है, लिस्टेड एंटिटी। मान लीजिएगा वैसे मैंने बोला ABC लिमिटेड, ये एक प्रमोटर है, ठीक है, और XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड की प्रमोटर है। ABC लिमिटेड कंपनी है जो कि प्रमोटर है किसकी, XYZ लिमिटेड की। अब ध्यान सुनना, इट्स डायरेक्टर, अब इसके याद तो हम बात कर रहे हैं किसके, ध्यान सुनना, सॉरी, ABC लिमिटेड प्रमोटर है मेरे बच्चों, किसकी, XYZ लिमिटेड की। अब ये कह रहा है इट्स डायरेक्टर, बुक में देखिएगा, अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसको तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इसका डायरेक्टर लोग, इट्स एम्प्लॉय और इट्स नॉमिनी शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड टू इट। अब अगर ये जो कंपनी है ABC लिमिटेड वो क्या प्रमोटर है किसकी, XYZ लिमिटेड की, इसका डायरेक्टर लोग मान लीजिएगा, या फिर इसका एम्प्लॉय लोग, अभी आपको वही समझा रहे थे, या इसका नॉमिनी डायरेक्टर। क्लियर होगा आई होप। अगर ये लोग, ध्यान सुनना मेरे बच्चे, इस कंपनी में भी डायरेक्टर है, ठीक है, ये किसी भी तीनों कैटेगरी में किसी में डायरेक्टर है, इन दैट केस, और इसी को आप क्या बना रहे हो, चेयरपर्सन, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड में चेयरपर्सन बना रहे हो, तब आपको आईडी 50% आपकी कंपनी में होना चाहिए। ये बात कह रहा है, देखो, इफ द प्रमोटर इज एन अनलिस्टेड एंटिटी, इट्स डायरेक्टर, एम्प्लॉय और इट्स नॉमिनी शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड। अब ये तो अगर किस केस में था, एक था जब प्रमोटर क्या था बेटा, लिस्टेड एंटिटी है। एक केस में क्या हो रहा है, अगर क्या हो रहा है यहाँ पर, इफ प्रमोटर इज एन अनलिस्टेड एंटिटी। दूसरा केस में हो सकता है अगर प्रमोटर कौन है, अनलिस्टेड एंटिटी, तब हम क्या बोल रहे हैं, तब हम आईडी वाला कौन बता दिए, तब भी दोनों ही एस्पेक्ट से देखेंगे, मतलब लिस्टेड एंटिटी भी अगर प्रमोटर है तब भी, और अगर अनलिस्टेड एंटिटी प्रमोटर तब भी, उसका डायरेक्टर, उस कंपनी का डायरेक्टर कौन, जो प्रमोटर बन के आई है, उसका डायरेक्टर, उसका एम्प्लॉय, अगर वो दूसरा कंपनी के अंदर क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब चेयरमैन बन रहा है और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, ठीक है, और रिलेशन आ गया ना, इन दैट केस, उस केस में अगर उसको आप चेयरमैन बना रहे हैं तो वहां पर याद रखिएगा 50% आईडी कौन होगा, 50% आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड का पैनल में बैठेगा। क्लियर? चलिए
नॉमिनी डायरेक्टर का हम पॉइंट पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, याद रखिएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी को फंड प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कर रही है किसी सेंस में, तो वहां पर वो एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं ताकि वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। वहीं पर एक नॉमिनी डायरेक्टर का रोल आता है। नॉमिनी डायरेक्टर के लिए मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा आप लोगों को नॉन ऑब्सेंसी क्लॉज भी रहता है, मतलब यहाँ पर नॉमिनी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी, वो सारी एस्पेक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, स्मॉल शेयर डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से बताऊं, सेक्शन 151 कहता है कि ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। समझना, ऑप्शन का मतलब क्या है कि कंपनी चाहे ना तो एक स्मॉल शेयर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कर सकती है। स्मॉल का मतलब छोटा डायरेक्टर नहीं है, ठीक है। स्मॉल शेयर होल्डिंग डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, ध्यान से देखना मेरे बच्चों। एवरी लिस्टेड कंपनी में हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन, स्मॉल शेयर होल्डर पता होना जरूरी क्या है। मींस अ शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू नॉट लेस देन 20,000 रुपीज और सच सम एज मे बी प्रिस्क्राइब। नॉमिनल मतलब यहाँ पर कई बच्चों को ये भी नहीं पता है, मेरे बच्चों को फेस वैल्यू, सबको नहीं, कुछ बच्चों को नहीं पता था। नॉट टू वरी अबाउट इट, नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, ठीक है। कह रहा है कि अगर नॉमिनल वैल्यू के अंदर 20,000 रुपीज का, कितना मेरे बच्चों, 20,000 रुपीज का अगर ले रखा है शेयर, तो उसको हम बोल रहे हैं स्मॉल शेयर होल्डर। अब ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझना, रूल 7 समझो, खेल खत्म। Companies appointment qualification director rules 14 days down that term and conditions of the appointment of small share director are listed and company upon a notice of not less than 1,000 or 1/10 of total number of shares small shareholder whichever is lower shall have a small share director elected by the small shareholders। ध्यान सुनना मेरी बात को बेटा। या तो देखो दो बातें हो सकती हैं जब हम रूल 7 को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात याद रखना, रूल 7 हाईलाइट कीजिएगा। ये क्या कह रहा है, टर्म एंड कंडीशन अपॉइंटमेंट की। लिस्टेड एंटिटी की बात करेगा तो अपॉइंटमेंट स्मॉल शेयर डायरेक्टर कहां पर देखना है हमको, लिस्टेड एंटिटी में, सारी कंपनीज में नहीं, लिस्टेड एंटिटी में चेक करना, ठीक है। अपॉन नोटिस ऑफ द नॉट लेस देन 1,000, या तो कितना 1,000 और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। सर ये कैसे पता लगेगा, चेक करना पड़ेगा मेरे बच्चों। अगर 20,000 का फेस वैल्यू वाला शेयर होल्डर आपका कंपनी में, जिनके पास कितना है 20,000, देखो स्मॉल शेयर यहाँ पर देखो, होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन, नॉट इससे ज़्यादा अगर उनके पास में है, उनसे 20,000 की फेस वैल्यू से ज़्यादा उनके पास अगर है तो वो स्मॉल शेयर नहीं, होल्डर नहीं है। 20,000 से ज़्यादा नहीं है, वो लोग को हम कैटेगरी बनाएंगे स्मॉल शेयर होल्डर के अंदर। ऑलराइट, अब वहां पर हमको क्राइटेरिया चेक करना है, या तो 1,000 है या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स whichever is lower shall have shareholders director elected by whom, shareholder small shareholders। अलिस्टेंडरी क्या मैं सुमो मोटो मैट सब खुद भी कर सकती है, ऑप टू हैव अ डायरेक्टर रिप्रेजेंट स्मॉल शेयर होल्डर्स। ये कोई लाइन इंपॉर्टेंट है, स्मॉल शेयर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट इज ऑप्शनल एंड मेड अवेलेबल टू लिस्टेड कंपनीज ओनली। सारी कंपनीज को नहीं बनाना है, सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ही ये अप्लाई होगा। और अप्लाई भी क्या मतलब ऑप्शनल है, क्लियर हो रहा है, बात पकड़ में आ रहा है। तो 1,000 और 1/10 टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर व्हिचएवर इज लोअर, देखो हाईलाइट करो, ये अच्छे से हाईलाइट कर लेना, देखो व्हिचएवर इज लोअर इन दैट केस कर सकता है बट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। नाउ हियर कम्स some important concepts under Companies Act and SEBI LODR। कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ, मेरे बच्चे सब जानते हैं। अगर पब्लिक कंपनी मिनिमम में डायरेक्टर कितना चाहिए रे 3, और अगर प्राइवेट कंपनी है 2, 1% कंपनी है तो 1 डायरेक्टर नंबर मिनिमम। ऑलराइट, मैक्सिमम डायरेक्टर 15। अब गलती मत करना, ठीक है, 15 डायरेक्टर, और इसके बियॉन्ड जाना तो बाय पासिंग SR आप बढ़ा सकते हैं। बट अगर यही कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है या फिर गवर्नमेंट कंपनी है तो मैक्सिमम वाला रिक्वायरमेंट यहाँ अप्लाई नहीं होगा। मतलब सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी बियॉन्ड 15 कर सकता है विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, याद रहेगा। तो पब्लिक कंपनी मिनिमम 3, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 डायरेक्टर, 1% कंपनी 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15, एंड ऑफ कोर्स कंपनी कैन अपॉइंट more than 15 directors provided such company is required to pass special resolution except this condition is not applied in case of a section 8 company and the government company। रट्टा मार लो, बुद्धि मिटा लो, सेक्शन 8 कंपनी पे और गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा। ऑलराइट, रेगुलेशन 17 की अगर बात करें, यहाँ पर एक ही प्रोवाइड्स दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल हैव एन ऑप्टिमम, ऑफ कोर्स यही तो बात किए थे कि लिस्टेड एंटिटी के अंदर 50% डायरेक्टर, सुनना मेरी बात को फटाफट से, 50%
डायरेक्टर कैसे होगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्लियर हो रहा है? देखो और यहां पर आओ सीधा बेटा, top 500,000 and 200,000 entities shall have determined on the basis of the market capitalization as the end of the immediate previous financial year। अब मैं सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ, ये डिफरेंट फेजेस में स्टार्ट किया गया था। अगर इन सिंपल वर्ड्स बोले, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज के पास में क्या होना चाहिए? व्हेन वीमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इतना सा याद रखो बस। आज का डेट में टॉप 2000 में कैटेगरी में जो कंपनीज आ रही हैं, किसमें? लिस्टेड एंटिटी केस में उनका एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, विमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। अभी दिखा रहा हूं, लाइव दिखा रहा हूं अभी, ठीक है, कंपनी का एग्जांपल। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है? अब देखो फिर एक और बात आती है बोर्ड कंपोजिशन में। कंपनीज एक्ट बोलते हैं सेक्शन 149 सेक्शन 4 के अंदर, प्रोवाइड दैट एवरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और यहां रूल 4 क्या कह रहा है? रूल 4 पे ध्यान देना, पब्लिक कंपनी की अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, अपॉइंट करिएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, ध्यान सुनना मेरे बच्चों। एंड अगर वही पब्लिक कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है तब भी, या आउटस्टैंडिंग एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर डिपॉजिट्स एक्सीड कर रहा है 50 करोड़ से, तीनों में से कोई सी भी कंडीशन पूरी हो रही है, तब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट पब्लिक कंपनी करने का, भले ही वो लिस्टेड कंपनी नहीं है लेकिन पब्लिक है। पब्लिक ध्यान रखना, पब्लिक है, ठीक है। लेकिन अगर यही पब्लिक कंपनी ज्वाइंट वेंचर है, होल्डिंग सब्सिडरी या फिर डोरमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 455, तो इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इज इट क्लियर? अब देखो बेटा, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी हमने पढ़ा यहां पर। अब देखो बेटा, गवर्नमेंट कंपनी या आईएफएससी पब्लिक कंपनी, इन पर अप्लाई नहीं हो रहा। मतलब भले ही इनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ हो, टर्नओवर हो सकता है 100 करोड़ से ज्यादा हो रहा हो, लेकिन ये पब्लिक आईएफएससी है या गवर्नमेंट कंपनी है, तब ये के रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करना है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसी पूरे कॉन्सेप्ट को ना इस डायग्राम से समझो, इस वाले डायग्राम से जो आपको भी समझा रहे थे अभी, अपना मॉड्यूल में देखना। देखो डायग्राम इजीली अवेलेबल है, हमने भी पढ़ा था कि अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरपर्सन है तो क्या होगा? 1/3 आपका आईडी होगा कंपनी के अंदर। ऑलराइट, अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन है तो 50% है। अगर डायरेक्टर क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरपर्सन है और रिलेटेड है, रिलेटेड मतलब रिलेटेड टू प्रमोटर है, इन दैट केस तब आपका 50% डायरेक्टर होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। ये कॉन्सेप्ट समझा आपने? अब देखो ध्यान सुनना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी में मत उड़ जाना, एक बार इसको रीड करना। यही पॉइंट यहां पर मैं आपको एलेबरेट कर रहे हैं, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये वाली बात कर रहे हैं हम लोग बेटा, ये एग्जाम के लिए अकेला क्वेश्चन बन सकता है। मेरे बच्चों को पता है, मेरे बच्चे, मुझे पता है, एग्जीक्यूटिव पास बच्चा बोलेगा पढ़ा हुआ है तो देखा, वापस देख लो। वाओ, देखो रेगुलेशन 17(1)(a) अमेंडमेंट भी बताऊंगा, ठीक है, ध्यान सुनना। स्पेसिफाइज दैट नो लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट अ पर्सन और अ कंटिन्यू डायरेक्टरशिप ऑफ एनी पर्सन, ध्यान सुनना बेटे बात, एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हाईलाइट कर लो पहले, कह रहा है लिस्टेड एंटिटी ना तो आप अपॉइंट कर सकते हो, ना ही उसे कंटिन्यू कर सकते हो डायरेक्टरशिप में। तो अपॉइंट कर लिया, लेकिन भाई साहब की एज कितनी है? 75। क्या कह रहा है बेटा, देखना, अटेन द एज ऑफ 75 unless a special resolution proposed pass is that effect, in which case explanatory statement next to the notice that, मतलब आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप क्यों इनकी अपॉइंटमेंट इतनी बड़ी उम्र में भी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप समझेगा, ध्यान सुनना मेरी बात को बेटा, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट आप कर रहे हैं और उनकी एज अटेंड कर चुके, कंप्लीटेड ईयर हो चुके हैं, याद देखिएगा, रनिंग नहीं बोल रहा हूं, कंप्लीटेड 75 ईयर्स हो चुके हैं, अटेंड एज ऑफ 75, अटेंड, ठीक है, तब उनकी अपॉइंटमेंट बाय पासिंग एसआर होगी और उसको आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप इनकी अपॉइंटमेंट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु हैज अटेन्ड एज ऑफ 75 ईयर अनलेस, फिर बोल रहा हूं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात कर रहा हूं, एग्जीक्यूटिव नहीं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात सुनना बेटा, खास बात है, फटाफट से नोट कर लेना, यहीं पर ही कुछ 2-4 अमेंडमेंट बोल रहा हूं। अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है तो आपको कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा? कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा? सर ओआर नहीं, एसआर। ऑलराइट, अगर रीअपॉइंटमेंट करनी है तब अगेन एसआर। सर इनको हमको रिमूव करना है, कंपनी से बाहर निकालना है, एसआर, याद रखिएगा। ऑलराइट, पहली बात याद रखिएगा यहां पर।
अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है तो इससे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिएगा, आपको रिअपॉइंट करना है स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिएगा, आपको उनको रिमूव करना है तब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिएगा। याद रखिएगा अमेंडमेंट जो आईडी से रिलेटेड है वो उसी सेशन में मैं लगातार कैरी कर चलूंगा, इसीलिए इस सेशन में इसका नेक्स्ट वाला सेशन में मिस मत करना, अमेंडमेंट्स भी साथ के साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है। इसलिए मत सोचना अरे मैंने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा हुआ है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, बेटा अमेंडमेंट्स यहां पे कैरी करेंगे और प्रोबेबल क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आई होप यहां तक का पावर अब बात आपको क्लियर होगा। अब बेटा अगला आता है यहां पर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। आपने कॉन्सेप्ट सेक्शन 178 नॉमिनेशन रिमोशन कमेटी का पढ़ा होगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैंने पूरे पहले से पढ़ा रखा है, ठीक है। बट अगर कोई स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है, नॉट टू वरी अबाउट इट, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जाके क्लिक करना, पूरा कमेटी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, बहुत अच्छे से बता रखा है, प्रोबेबल क्वेश्चन भी है। यहां नहीं आएगा तो कमेटी वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़े उसके अंदर आ सकता है। एग्जीक्यूटिव आप लोग भी उसे पढ़ेगा, क्लियर किया हुआ है। नॉमिनेशन रिमोशन कमेटी ने पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि हम लोग कैसे डायरेक्टर लोगों की अपॉइंटमेंट होती है। ऑलराइट, नॉमिनेशन कमेटी की कंपोजिशन मैंने बताई है, उनका रोल क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, वो सारा मैंने डिस्कस किया हुआ है। सो याद देखिए कंपनी से के पॉइंट से बताया हुआ है, सेबी के रेगुलेशन से बताया 19 से। सो याद देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो देख लिया है, पहले है, पढ़ा हुआ है, नॉट टू वरी अबाउट इट, तो मैं देखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा लेक्चर को। अब देखिए बेटा, अब जरा हमारा वेबसाइट पे आते हैं। देखो बेटा जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, यहां अगर देखें आप मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर की, देखो ये आप देख रहे हैं, ओपी भट्ट देखिएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दीपक कुमार जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फरीदा जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या सर, ये टाटा स्टील लिमिटेड सर क्या टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज के अंदर आती है? ऑफ कोर्स यस, ठीक है। एंड यहां पर देखिएगा डेविड जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वीके शर्मा जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड सौरभ जी जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एंड आप ध्यान से देखेंगे टीवी जो है सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीएफओ कौशिक जी, इज इट क्लियर? सो यहां देखें मेजॉरिटी डायरेक्टर कौन है मेरे बच्चों? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये मैंने नहीं बनाया, ये कंपनीज एक्ट की वजह से प्रोविजन है। ऑलराइट, आई होप इट क्लियर हो रहा होगा। टाटा स्टील लिमिटेड आपके सामने, और भी कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम डिस्कस करेंगे, नॉट टू वरी अबाउट इट, ठीक है। अब बेटा इन लोगों के लिए ना एक खास बात समझना, ये तो आपने सर बता दिया, सर इनका ड्यूटी क्या है, और ड्यूटी एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 166 में, सेक्शन 166 एग्जाम असो से चलना के ना एग्जीक्यूटिव में आ चुकी है, ड्यूटीज नहीं आएंगी, आ सकता है स्टेट क्वेश्चन, क्या कर लोगे? तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं पढ़ना है, फिर बोल रहा हूं ध्यान से पढ़ना है। और एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स अटेंशन पे कीजिएगा, क्विकली देख के चलूंगा साथ में आपको अच्छे से, और बीच में समझाऊंगा भी अच्छे से, ठीक है। आइए सेक्शन 166 ऑफ कंपनी से कहता है क्या ड्यूटी बनता है, बहुत सिंपल सा है, और कीवर्ड पकड़ा हुआ अभी कभी याद होगा, देखना सभी तो प्रोविजन कम दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट ना, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स, तो एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स, पहला पॉइंट याद रखो, डायरेक्टर कैसे एक्ट करेगा? अकॉर्डिंग विद द आर्टिकल्स। आर्टिकल क्या होता है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी कैसे अपनी पावर जो कि मेमोरेंडम में प्रिस्क्राइब की हुई है उसे कैसे एक्सरसाइज करेगा, वो कहां लिखा हुआ? आर्टिकल्स में। तो डायरेक्टर कैसे एक्सरसाइज करेगा, ये काम कैसे करेगा? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरा, कंपनी एक्ट इन गुड फेथ, कंपनी एक्ट इन गुड फेथ टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ किस के लिए? इट्स मेंबर एज होल, ठीक है, एंड in the best interest of the company, employee, shareholders, ठीक है, and the community and for the protection of environment। बोलो बहुत पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? पहला क्या बोले? according to the articles he will act, they will act as per the accordance of the articles। दूसरा देखो, best interest of the company and promote the object of the company for the benefits of company, its employees, shareholders, stakeholders, is it clear? and अब देखो यहाँ लिखा है ना फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अब समझो, आपको पता है कि ऐसे प्रोडक्ट बनाने जो कि कैसे यू नो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। अभी आप सुने ना, अभी बहुत ज़्यादा लेवल पे चल रहा है कि जो पॉली बैग्स हैं उन्हें खत्म किया जाए। अब मान लीजिएगा पता है कि पॉली बैग्स एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, लेकिन डायरेक्टर कह रहा है सुनो ना हमारी कॉस्ट बच के आती है, ऐसे पॉली बैग खूब बनाओ, भाड़ में जाए एनवायरनमेंट। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पता है कि आपकी कंपनी जो है ना प्रोडक्ट बनाती है जिसका सोर्स जो है नेचर से आ रहा है, आप क्या करते हैं? नेचर को भाड़ में जाने दो। आपकी फैक्ट्री चल रही है और उसका पानी सारा रिवर्स को गंदा कर रहा है, ऑफकोर्स यू नो इफ्लुएंस होते हैं, जब गंदा पानी है सारा कहाँ जा रहा है? वो पानी गंदा कर रहा है, किसी को रिवर को गंदा कर रहा है, बोला घर में तो प्रॉफिट बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो ये इनका ड्यूटी है।
कौन सेक्शन में? सेक्शन 166। मेरे बच्चों पता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, सोचते हैं यहाँ लिख लेंगे यार कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या करके जाना है। एंड अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्सरसाइज हिज ड्यूटीज एंड ड्यू डिलिजेंस। अब देखो, एक्सरसाइज हिज ड्यूटीज विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर, स्किल्स एंड डिलीजेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे सिर्फ रिस्क ले रहा है। मतलब अभी आपको पता है कि मान लीजिएगा आप ऐसे बिजनेस कोलैबोरेशंस कर रहे हैं जहां पर हाई रिस्क इन्वॉल्व है और पता है कि यहां पर चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, और डायरेक्टर्स एक्सेसिव रिस्क ले रहे हैं। नहीं, जब भी बिजनेस करें, कोई बिजनेस डिसीजन लें, पूरा बैकग्राउंड चेक करें, प्रॉपर डी डिलिजेंस करें, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसके ऊपर एक साउंड क्वालिटी डिसीजन लें। ऑलराइट, तो ये कैसे करेंगे वर्क? ड्यूटीज विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर, स्किल्स एंड डिलिजेंस, जांच परख करने के बाद ही। ऑलराइट, पहला एक अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स, सेकंड promote the object of the company for the benefit of its members, employees, shareholders, all right, and they of course they should protect the environment। ऐसा बिजनेस एक्टिविटी नहीं करना है जो environment को हार्म करेगा। थर्ड पॉइंट हमने क्या ऐलान किया यहाँ पर, जल्दी से मेरे बच्चों बता देंगे कि सर ये लोग जो है ना क्या करेंगे? ड्यूटी विद द केयर, रीजनेबल केयर, स्किल्स एंड विद ड्यू डिलिजेंस। Fourth, a director of a company shall not involve in situation in which they have a direct or indirect interest that conflict or possibly may conflict with the interest of the company। अब ऐसा भी काम नहीं करना है जहां पर क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो। मतलब सर आप ऐसी समझो, आपने ना किसी सेंसिटिव पोजीशन के ऊपर अपने रिलेटिव को बैठा रखा है। डायरेक्टर लोग क्या कर रहा है, सुनो अपॉइंटमेंट कर दो कंपनी सेक्रेटरी का, क्योंकि ये मेरा भाई है या मेरा चाचा का लड़का है। ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने डायरेक्टर के भाई की अपॉइंटमेंट कंपनी में नहीं हो सकती है, बट अगर ऐसा हो तो ही मस्ट डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट कि हाँ ये मेरा रिलेटिव है। ऐसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंपनी एंटर हो रही है तो उसको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना होगा। इज इट क्लियर? एंड फिफ्थ पॉइंट, director of a company shall not achieve or attempt to achieve any undue gain, advantage either to himself or to his relative, partner, associates। If director is found guilty of making undue gains, he shall be liable to pay an amount equal to the gain of the amount। अभी of course यार, मतलब he should not try। fiduciary relationship होती है ना जी, ट्रस्ट करते हो आप, ट्रस्टवर्थी पीपल। डायरेक्टर का मतलब क्या है? द ग्रुप ऑफ ट्रस्टवर्थी पीपल, रेस्पेक्टेबल पीपल। अब यार ये लोग बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, खुद नहीं ले किसी का। जैसे मान लीजिएगा कंपनी ए लिमिटेड है, इसमें मिस्टर एक्स जो है वो डायरेक्टर है। मिस्टर एक्स क्या है? डायरेक्टर। ध्यान सुनना। और यही कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है बी लिमिटेड से, और मिस्टर ए का, मिस्टर एक्स का यहाँ पर वाई जो ब्रदर है, ठीक है, ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर है बी लिमिटेड के अंदर। अभी इसको क्या कर रही है कंपनी? कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, और ये डायरेक्टर जो है मिस्टर एक्स ये कह रहे हैं हाँ जी कंपनी बी लिमिटेड से लो, कंपनी बी लिमिटेड से ही कॉन्ट्रैक्ट करो, और ये यहाँ पर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे हैं, और उसका बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ कमीशन मिस्टर एक्स एंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं तो उनका भाई एंजॉय कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ना तो कोई पार्टनर, ना कोई एसोसिएट, ना उनका कोई रिलेटिव, या वो खुद अनड्यू गेन यहाँ पे रिसीव करें, और कर भी लिया तो बेटा वापस कर। ठीक है, चलिए। अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट असाइन इट्स ऑफिस। ऑफ कोर्स यार ऐसा हो सकता है क्या? सुनो ना, अब यहाँ पर मिस्टर एक्स ने सोचा यार मेरी अपॉइंटमेंट भले शेयर होल्डर ने करी है, बट मैं चाहता हूँ कि मिस्टर वाई, इनका ब्रदर जो है, बोला मैं चाहता हूँ सुन आज से मेरी जगह तू बनेगा। क्या ऐसा हो सकता है? मुकेश अंबानी, सुनो मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात को बेटा। मुकेश अंबानी, मान लीजिएगा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मुकेश अंबानी अपने बेटे को अच्छा मुकेश अंबानी मान लीजिएगा, मैं यहाँ बोल रहा हूँ इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, क्या अपना ऑफिस अपने बेटे को दे सकते हैं? मतलब चल यार मैं छोड़ रहा हूँ, तू आके मेरी जगह डायरेक्टर बन जा। ऑफिसर्स नो। कौन अपॉइंटमेंट करता है? शेयर होल्डर करता है। अगर अपॉइंटमेंट होगी तो कैसे होगी? प्रिजर्व ऑफ द लॉ, मतलब शेयर होल्डर ही करेगा। ठीक है, मतलब एक डायरेक्टर अपना ऑफिस किसी दूसरे डायरेक्टर को, दूसरे किसी और पर्सन को नहीं दे सकता। डायरेक्टर अपनी पोस्ट छोड़ के, नहीं तो ये हो जाएगा ना कि सुनो पापा डायरेक्टर है, पापा ने कहा बेटा तू चिंता मत कर, तुझे पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरा जब मन करेगा मैं अपनी पोस्ट पर तुझे बैठा दूंगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। So a director of a company shall not assign his office or any assignment to make so void। अगर करता है तो void होगा। और अगर देना सुनो डायरेक्टर, तुमने ऊपर वाली किसी भी इसमें गड़बड़ी करी ना, तुमने अगर अकॉर्डिंग आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया, तुमने क्या नहीं किया बेटा,
कंपनी के ऑब्जेक्ट को प्रमोट फेयरली नहीं किया है, ठीक है, तुमने कंपनी के एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट में वर्क नहीं किया है, कंपनी के मेंबर्स के बेनिफिट में वर्क नहीं किया है, प्रॉपर ड्यू केयर नहीं करी है जब तुम यू नो स्किल्स इन द सेंस ड्यू केयर का मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ डिसीजन लिया कोई भी, या फिर आपने डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना है, अनड्यू गेन का बात हो रहा है यहाँ सर, कोई बेनिफिट लेने की कोशिश किया, या फिर आपने ऑफिस असाइन किया है, तो यहाँ पर सेक्शन 166 का सेक्शन 7 क्या कहता है, पेनल्टी लगा छोड़ेंगे नहीं तुमको, पेनल्टी लगा देंगे कितना, शैल बी पनिशेबल विद फाइन व्हिच नॉट लेस 1 लाख व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 लाख, कितना मेरे बच्चों 1 लाख से 5 लाख तक, कम से कम 1 लाख और विच में एक्सटेंड टू 5 लाख का पेनल्टी लग जाएगा अगर ड्यूटीज कंपाइल नहीं किया। अभी दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, यू नो, एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां तक बेटा हमने डिस्कस किया ड्यूटीज को। नेक्स्ट सेशन में और जाऊंगा, भागो मत, अभी ध्यान सुन लो। टाटा स्टील लिमिटेड की वेबसाइट पे जरूर विजिट करिएगा ताकि एक बार बोर्ड के पैनल को आप ऑब्जर्व कर सकें। और मैंने पहले भी बताया, आप इन डायरेक्टर्स के जाके क्वालिफिकेशन जाके पढ़ो यार, एक से खतरनाक क्वालिफिकेशन। और देखो ना, इनका देखो, एक से खतरनाक क्वालिफिकेशन है इनके पास में। मैं क्वालिफिकेशन के पीछे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं और आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, ऐसे टॉप कंपनीज के अंदर जब वर्क करेंगे तो आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ये लोग बहुत एक्सपर्ट लोग होता है, ये आपसे एडवाइस मांगेगा आने वाले टाइम में। और आप अगर नोट्स वाला बच्चा है तो आप सोच के देखो क्या करने वाले हो। नोट्स बनाइए, समझिएगा, लेकिन अभी थोड़ा पढ़िएगा। ये छोटा छोटा नोट्स जो आपको पढ़ाया जा रहा है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपके नुकसान हो सकता है। मेरा स्टूडेंट ऑफकोर्स मॉड्यूल से ही पढ़ रहा है और उसे इंजॉय कर रहा है, ठीक है। और ऑफकोर्स कोई बच्चा याद रखना, नोट्स बनाओ, लेकिन अपने एग्जाम पर्पस से लर्न करने के लिए, छोटा छोटा समझने के लिए, बट पूरे डिपेंडेंट हो जाओ। ड्राफ्टिंग करो, टेस्ट सीरीज करो। ऑलराइट, नेक्स्ट सेशन में खतरनाक सेशन कर दूंगा पूरी तरीके से, क्योंकि याद रखिए पावर्स के बारे में डिस्कस करूंगा विद द केस लॉ। ऑलराइट, एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय।